हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत कम दिन बचा हुआ है इस एग्ज़ाम को लेकर के, लगभग बहुत ही कम दिन बचा है और आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूवमेंट करिए। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको टाइम डिसाइड करना है कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, अपने काम को प्रायोरिटी देनी कि अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी। मानते हैं जो गृहिणी है उनको काम करना ही पड़ेगा, लेकिन आप उसको फटाफट निपटाने का प्रयास करिए कि जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसको जल्दी से ख़त्म करिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी समय मिल पा रहा है तो आप पढ़ने बैठ जाइए। जैसे आप सुबह उठ रही हैं तो आप सुबह भोर में 5 बजे उठ जाइए। पहले 1 से 2 घंटे जितना आप जल्दी उठ सके, पहले आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई करनी है, एक टारगेट को कंप्लीट कर लेना है। देन आप काम करिए फटाफट। फिर आपको जो समय मिल रहा है फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। फिर आप आपका जो अगला काम है उसको निपटाइए। कोशिश करिए थोड़ा सा काम को दूसरे पर डिपेंड कर दें। जैसे कि मान लीजिए अगर फैमिली है घर पर, उनको थोड़ा सा बोल दें कि आप इसमें मदद करिए, जिससे काम जल्दी हो। जितना कोशिश करें जल्दी हो पाए, क्योंकि देखिए ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। ये वैकेंसी पता नहीं अब कब आती है, आपको पता है 2017 के बाद आई है, तो इसलिए बहुत कम समय है। और आपके पास जितना समय मिल रहा है आप सिर्फ पढ़ने बैठ जाइए, क्योंकि अब ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगी इतने घंटे, ऐसा ऐसा नहीं है। अब आपको काम के लिए घंटे डिसाइड करने पड़ेंगे कि मेरा 1 घंटे में फटाफट काम निपटाओ और पढ़ने बैठ जाओ। अब जो भी समय मिल रहा है बस पढ़ने बैठ जाइए और कुछ नहीं करना है। आप जैसे मान लीजिए खाना बना रही हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड, जैसे आप पढ़ रही हैं ना तो अपना वॉइस पेज पढ़ रही हैं, रीड कर रही हैं, या जैसे मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स पढ़ रही हैं, तो उसके वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए। और जब आप खाना बनाइए अपनी ही वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, उसको सुनते रहिए। उससे आपका रिकॉल रिवीजन होता रहेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप यकीन करिए ऐसा करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो पाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके का करिए। और ऐसा करने के बाद आप देखिएगा आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत हाई होने वाला है। और अपने घंटों को डिसाइड करिए कि आप कितने घंटे जो है काम करने पे जो व्यतीत कर रही थी उसको ख़त्म करिए थोड़ा सा, और फोकस्ड हो जाइए स्टडी पे। सिर्फ थोड़े से समय की मेहनत है, थोड़े से समय की मेहनत है, और यकीन मानिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। और आप बिल्कुल कर सकती हैं, आप बिल्कुल कर सकती। पूरे दिन को 4 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। 4 सेक्शन है, 4 टुकड़ों में तोड़िए और एमसीक्यूज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पे ज़रूर फोकस करिए। इसके अलावा कुछ नहीं, और ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वीडियो चालू कर के बस मैराथन देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, बस आप मैराथन से देखते रह जाएंगे और आपकी चीज़ें नहीं। हमेशा देखिए, किसी को ये नहीं बोल रहे कि वो वीडियो गलत है, वो बिल्कुल सही अपनी जगह पे, लेकिन अब लाइव वीडियोस और जो वॉचिंग टाइम ज़्यादा है ना, उस पर आपकी कब 1 डेढ़ घंटे ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप यकीन मानिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चेक करिए। आप या तो 1.5 घंटे का लेक्चर लीजिए किसी एक का, या मैराथन देख लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप किताब उठाइए और आप 1.5 घंटे उसको पढ़ के देखिए। आप देखिए किस में जल्दी से हो पाएगा। आप 1.5 घंटे में तो आपके 2-3 चैप्टर्स कवर हो पाएंगे। इसलिए स्मार्ट वर्क करिए। और पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना है। क्या लिखना है, पूरा नोट्स नहीं बनाना है कि आप पूरा महाभारत ही लिखते जा रहे हैं, पूरा बुक ही एक और बुक तैयार हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है किस तरीके के, जैसे कि मैंने बताया था, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, और ऐसे पेजेस में आपको लिख लेना है, ऐसे पेजेस में आपको लिख लेना है और फिर इसको पढ़ते रहना है। जब भी टाइम मिले इसको पढ़ते रहिए। सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिखने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, ओनली की पॉइंट्स लिखने हैं, सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और जो आपने लिख लिया है उसको क्या करना है, उसको पढ़ते रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसलिए जब भी समय मिले, जितना समय मिले, सिर्फ आप अपने पढ़ाई को दीजिए, उसके अलावा और कुछ भी मत करिए। ठीक है, थैंक यू अगर लाइक पसंद आया तो। ठीक है, और एक और बात, अगर आपके पास समय है, ठीक है, मॉक लगाना ना भूलें। मॉक कंपलसरी है, मॉक लगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक लगाने से आपका कॉन्फिडेंस, और आपके मॉक में कितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उस पर फोकस, उस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि देखिए हर टेस्ट सीरीज़, हर एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट सीरीज़ होते हैं, जैसे कि महिला पर्यवेक्षक के जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स है टेस्ट सीरीज़ अपना निकाली हैं, सबका लेवल्स अलग होता है। ठीक है, और जो मेन एक्चुअल में जो एग्ज़ाम होगा ना उसका लेवल अलग होगा। तो वहाँ क्वेश्चंस आपको इजी भी मिल सकते हैं, मॉडरेट भी मिल सकते हैं। इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने
फोकस्ड करना है स्टडी पर, और यहाँ पे सोच लीजिए मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना नंबर चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बस यहाँ से सोच के तो देखिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, विश्वास रखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको बहुत आगे तक और ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, सॉरी। तो इसी वजह से बस मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल ज़रूर आपको मिलेगा, एकदम यकीन मानिए। आप सिर्फ सेल्फ स्टडी और अपनी मेहनत और अपने कॉन्फिडेंस के साथ सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकती हैं। इसीलिए ये जो वीडियो है पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।